Assalamu alaikum. My name is Iman Nazir. I am here today to talk to you about an effective presentation. In this presentation, I will be giving you an important information about the cholesterol within 5 minutes. Actually, it's very effective for you if you listen it carefully. Now, I will tell you about its introduction, its function, its sources, types, causes, signs and symptoms, diagnosis and treatment. First of all, I will tell you about its introduction. एक्चुअली इट्स वेरी नेसेसरी फॉर अस टू नो अबाउट इट्स इंट्रोडक्शन, क्योंकि जब इंट्रोडक्शन पता चल जाएगा कोलेस्ट्रॉल में तो हमें इंटरेस्ट होगा कि हम आगे भी पढ़ें कोलेस्ट्रॉल के, इसके साइन एंड सिम्टम्स देखें, इसके कॉजेज़ देखें, इसके ट्रीटमेंट देखें। ठीक है, फर्स्ट हम देखते हैं इंट्रोडक्शन क्या है कि ये एक वैक्सी फैट लाइक सब्सटेंस है जो कि हमारे लिवर में प्रेजेंट होता है, हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, हमारे जितने बॉडी सेल्स उनमें प्रेजेंट होता है। अब इसका फंक्शन क्या आ जाता है? फर्स्ट इसका फंक्शन ये आ जाता है कि और बॉडी नीड कोलेस्ट्रॉल फॉर मेकिंग, हमारी बॉडी को क्यों कोलेस्ट्रॉल चाहिए होता है? ताकि वो हार्मोन्स बना सके, हार्मोन की सेंसेस कर सके, टिश्यूज़ की सेंसेस कर सके, सेल वॉल की सेंसेस कर सके, विटामिन डी की प्रोडक्शन कर सके हमारी बॉडी में। ओके, अब हम इसके सोर्सेज देख रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हम किन के थ्रू नेचुरली हम कैसे कोलेस्ट्रॉल ले सकते हैं। ठीक है, नेचुरली अगर देखें तो हम एग के थ्रू कोलेस्ट्रॉल को ले सकते हैं, यॉक के थ्रू कोलेस्ट्रॉल ले सकते हैं, चीज़ के थ्रू, बटर के थ्रू, मीट के थ्रू हम कोलेस्ट्रॉल को ले सकते हैं अपनी डेली रूटीन में। अब हम देख लेते हैं टाइप्स देख लेते हैं, जिसमें क्या होता है कि HDL, LDL और VLDL जो है ये बेसिकली लिपोप्रोटीन्स हैं। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन आ जाता है फैट्स का, लिपिड्स का और प्रोटीन्स का, फैट्स का और प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन आ जाता है। लिपिड बेसिकली क्या करते हैं कि प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाते हैं, जब वो प्रोटीन के साथ बाइंड होंगे तो वो मूव करेंगे किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू वो मूव करते हैं। ठीक है, बॉडी में। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, फर्स्ट हम देख लेते हैं HDL देख लेते हैं। HDL क्या है हमारे पास? HDL स्टैंड फॉर हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन आ जाता है। ठीक है, इसको हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और ये क्या करता है कि कोलेस्ट्रॉल को जो है कैरी करता है हमारी बॉडी से, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में से कैरी करता है और इसको लिवर में ले जाता है। लिवर का क्या फंक्शन होता है कि लिवर जो होता है अगर बैड कोलेस्ट्रॉल है तो उसको बॉडी से रिमूव आउट कर देगा। LDL क्या है? LDL स्टैंड फॉर, इसको हम कहेंगे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है। ठीक है, इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। और ये क्या करता है, जब जो LDL का लेवल बहुत ज़्यादा रेज हो जाएगा हमारी बॉडी में, ठीक है, बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ये क्या कॉज कर देगा? प्लेक कॉज कर देगा आर्टरीज में। उसके बाद लास्ट आ जाता है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? ये भी बैड कोलेस्ट्रॉल है, सेम जैसे LDL में था कि प्लेक बन जाता था आर्टरीज में, सेम VLDL में भी ऐसा ही होता है। उसके बाद ये कैरी कर रहा होता है ट्राइग्लिसराइड्स को। ठीक है, अब हम इस नाउ मूव टूवर्ड्स इस कॉजेज़। अभी हम इसके कॉजेज़ देख लेते हैं कि सबसे पहला इसका कॉज आ जाता है अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर रहे हो, ठीक है, ओवर ईटिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फूड्स ले रहे हो, ठीक है, आप मीट ले रहे हो, डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा ले रहे हो, ठीक है, एक्सेसिव यूज़ कर रहे हो चॉकलेट्स का, ठीक है, डीप फ्राइड चीज़ें ले रहे हो, उसके अलावा आप डेली रूटीन में ऐसी चीज़ें ले रहे हो जिनमें फ़ैट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है कि लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। जब आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी लैक हो जाती है, लाइक आप बहुत ज़्यादा लॉट्स ऑफ सिटिंग, आप बहुत ज़्यादा बैठे रहते हो, उसके अलावा आप एक्सरसाइज बहुत कम कर रहे हो, तो ये भी इसका एक कॉज आ सकता है। जिसकी वजह से क्या होगा, जब एक्सरसाइज आप कम करोगे, बहुत ज़्यादा बैठे रहोगे, एक्सरसाइज कम करोगे, तो एज रिजल्ट क्या होगा कि जो गुड कोलेस्ट्रॉल है वो बॉडी से उसका जो लेवल है वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, फिर स्मोकिंग आ जाता है। स्मोकिंग के केस में क्या होता है? स्मोकिंग और अल्कोहल के केस में क्या होता है कि जो LDL है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है, उसका लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है बॉडी में। ओके, अब हम इसके साइन एंड सिम्टम्स देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट इज़ एंजाइना, चेस्ट पेन, एक्सट्रीम फटीग हो जाएगी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगा, पेन हो जाएगा आपके नेक में, जॉज वगैरह में, अपर एब्डोमेन वगैरह में। अब हम इसके डायग्नोसिस देखते हैं, तो डायग्नोसिस में सबसे पहले हम क्या करते हैं? लिपिड प्रोफाइल चेक करेंगे, जिसमें हम टोटल कोलेस्ट्रॉल को देखेंगे, LDL कोलेस्ट्रॉल को देखेंगे, HDL कोलेस्ट्रॉल देखेंगे, ट्राइग्लिसराइड्स वगैरह देखेंगे। अब फाइनली हम मूव कर रहे हैं इसके ट्रीटमेंट पे। ट्रीटमेंट में फ़र्स्ट आ जाता है स्टैटिन्स। ओके, फर्स्ट हम देखते हैं स्टैटिन्स को कि स्टैटिन्स क्या हैं। बेसिकली स्टैटिन्स जो होते हैं, जब हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा रेज़ हो जाएगा तो हम स्टैटिन्स देते हैं, ड्रग्स देते हैं, मेडिकेशन देते हैं, ताकि ये उस सब्सटेंस को ब्लॉक कर दें जो कि कॉज कर रहा होता है कोलेस्ट्रॉल को। ठीक है, ठीक है, जो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन में जो कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन में हेल्पफुल होता है, ये कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन कर रहा होता है, एक्सेसिव फॉर्मेशन कर रहा होता है, ये उस सब्सटेंस को जो कि ब्लॉक कर देता है। ठीक है, इसमें क्या आ जाता है? इसमें जो ड्रग्स हम मेडिकेशन यूज़ कर रहे होते हैं, इसमें आ जाता है एटोर्वास्टेटिन आ जाता है, लोवास्टेटिन आ जाता है, रोसुवास्टेटिन आ जाता है। नेक्स्ट हम जो यूज़ करें उसमें आ जाता है कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर। कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर में क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली क्या करते हैं? एब्जॉर्ब कर रही होती है कोलेस्ट्रॉल को। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल ज़ाहिर बात है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन होता है कि वो कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब कर रही होती है, और ये जो ड्रग है कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट कर देगी।
अब कोलेस्ट्रॉल के एब्जॉर्प्शन को आप कैसे इनहिबिट करोगे? एज़िटेमाइब के थ्रू, ये इसकी मेडिकेशन आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है बेम्पिडोइक एसिड। बेम्पिडोइक एसिड क्या है? बेसिकली ये एक न्यू ड्रग है जो कि वर्क कर रही होती है, सेम लाइक स्टेटिन की तरह काम कर रही होती है, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देख लेते हैं, स्टेटिन की तरह काम कर रही होती है, जिसमें ड्रग आ जाता है वो आ जाता है नेक्सलिटोल आ जाता है बेम्पिडोइक एसिड में। लास्ट हमारे पास आ जाता है बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन। इसमें क्या होता है कि जो बेसिकली हमारा लिवर होता है वो कोलेस्ट्रॉल को यूज़ कर रहा होता है ताकि वो बाइल एसिड वगैरह बना सके, ठीक है। बाइल एसिड क्या होता है कि एक सब्सटेंस है जो कि हमें चाहिए होता है डाइजेशन के लिए। तो बाइल एसिड बाइंडिंग रेजिन्स क्या होते हैं? बेसिकली ये हम ड्रग दे रहे होते हैं, जिसमें हमारे पास ड्रग आ जाती है, कोलेस्टारामीन देते हैं, कोलेसिविलाम देते हैं, ठीक है। ओके, होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। अल्लाह हाफ़िज़।